हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ बैक हैंड स्प्रिंग। तो बैक हैंड स्प्रिंग में आप सपोर्ट किस तरह से दे सकते हैं, तो वही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहें इस वीडियो में। मैं हूँ केशव और मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी ट्रेनर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी एज समथिंग इतनी है जितनी हमारे सामने 3 एथलीट खड़े हैं। अगर आपकी एज इतनी है तो अगर आपको बैक हैंड स्प्रिंग सीखनी है तो आपको एक सपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। आप घर में किसी भी सपोर्ट ले सकते हैं फैमिली में, बट उसके लिए ना जो थोड़ा बहुत फिटनेस में रिलेट करता हो, यानी कि जो थोड़ी बहुत जिसकी फिटनेस अच्छी हो उससे सपोर्ट ले सकते हो और इजीली बैक हैंड स्प्रिंग सीख सकते हो। तो वही मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह से सपोर्ट लेनी है अपने पेरेंट्स की, अपने बड़े भाई की या अपने फ्रेंड्स की। तो देखते हैं आपको सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज में क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको बॉडी को वार्म अप कर लेना है। अभी बिल्कुल वार्म अप करके खड़े हैं और कमर को स्ट्रेच कैसे करना है वो देख लेना है। तो नॉर्मल तरीके से अभी आप ये तीनों आपको कमर को स्ट्रेच करके दिखाएंगे किस तरह से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेटना है, अपने घुटनों को नॉर्मली पकड़ना है और अपनी कमर को इस तरह से उठाने की कोशिश करना है। तो आपको कोशिश करना है आपकी जो बैकबोन है वो पूरी स्ट्रेच हो जाए और स्टोमक जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाए। तो समथिंग इसको 5 सेकंड रोकना है। अगर 5 सेकंड रोक पा रहे हैं तो 10 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं। तो 10 सेकंड होल्ड करना है और अपनी मसल्स को पूरा रिलैक्स छोड़ना है और स्ट्रेच करना है लाइक दिस एंड देन रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स करना है 5 सेकंड्स समथिंग। उसके बाद आपको फिर से यही दोहराना है। इसको करना है 3 बार, यानी कि 3 साइड्स के करना है। तो 3 करने हैं। अभी मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज सेकंड की तरफ। सेकंड एक्सरसाइज में देखते हैं आपको क्या करना है। लेट्स स्टार्ट। सेकंड एक्सरसाइज में सिंपली बैठना है नीचे, एक हाथ पीछे रखना है और कमर को अपना स्ट्रेच करना है लाइक दिस। कुछ इस तरह से बैठना है और हाथ को नॉर्मली ऐसे स्ट्रेच करना है। एक हाथ को रखना है और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ खींचना है और अपने जो स्टोमक है और कमर है उसको पूरा फ्लैक्स करना है लाइक दिस। इसको भी समथिंग 5 to 10 सेकंड रोकना है। उसके बाद रिलैक्स करना है, फिर इसके भी 3 सेट करना है, देन रिलैक्स। हाँ, और इसको जल्दबाजी में नहीं करना है, बहुत आराम से करना है। अपनी मसल्स को पूरा रिलैक्स करना है और रेस्ट देना है और पूरा फ्री तरीके से अपना आपको रिलैक्स करना है और मसल्स को स्ट्रेच करना है। अब बढ़ते हैं लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। ये 3 एक्सरसाइज बहुत है, काफ़ी है। 3 बार जब आप इसको करोगे तो आपकी कमर और बॉडी पूरी फ्लैक्स हो जाएगी। तो बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड में आपको सिंपली लेटना है और ब्रिज करना होता है लाइक दिस। स्टार्ट। सिंपली आप कुछ इस तरह से लेट सकते हैं एंड देन ऐसे कमर को स्ट्रेच कर सकते हैं। समथिंग इतनी कमर आपकी स्ट्रेच होनी चाहिए, तब आप बैक हैंड स्प्रिंग इजीली कर पाएंगे। तो आपको इतनी कमर आपकी स्ट्रेच है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बैक हैंड स्प्रिंग करने में। देन रिलैक्स। और उसको भी आराम से आना होता है, नीचे एकदम झटके से नहीं आना होता है, ठीक है। इसको आराम से करते हैं। अब क्या करना है, सिंपली आपको खड़े होना है और जंप लेने की कोशिश करना है। यहाँ से स्विंग एंड स्प्रिंग इसमें इंपॉर्टेंट होता है। स्प्रिंग क्या होता है, अब यहाँ खड़े होते हैं एंड डाउन और ऊपर की तरफ जब उछलते हैं उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग लाइक दिस। ये उछलने को हम बोलते हैं स्प्रिंग, और जब हम हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं इसको बोलते हैं हम स्विंग। लाइक हाथों को हमें पहले नीचे लेके आना, पीछे लेके आना होता है एंड देन स्पीड से पीछे की तरफ, और इन दोनों को हमें मिलाना होता है। इसको बोलते हैं हम स्प्रिंग प्लस स्विंग। कुछ इस तरह से हम इसको जंप लेते हैं, डाउन एंड स्ट्रेच, इस तरह से। तो एक बार देखते हैं ये किस तरह से करते हैं। सो रेडी, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, तो देखना है कुछ इस तरह से आपको स्विंग एंड स्प्रिंग करना है। रेडी, तो स्टार्ट। हाँ, ये कुछ इस तरह से आपको जंप लेने की कोशिश करना है। एक बार फिर से। हाँ, तो ज़्यादा जंप नहीं लेना है, वो कोशिश करना है आपको इमेजिन करना है कि आप किस तरह से जंप ले रहे हैं, आपको किस तरह से पीछे पलट सकते हैं। तो ये थी बेसिक एक्सरसाइज। अगर ये कंप्लीट हो चुकी है अब हम बढ़ते हैं सपोर्ट की तरफ। आप किस तरह से सपोर्ट ले सकते हैं और इजीली कर सकते हैं बैक हैंड स्प्रिंग। अब देखते हैं आपको सपोर्ट कैसे देना है। तो इजीली आपको अपने जो भी एथलीट है उसको सामने खड़ा करना है और कमर पे हमें सपोर्ट देना है अपने राइट हैंड से, यानी कि पावरफुल हैंड जो भी है उससे सपोर्ट देना है और ब्रिज इजीली कराना है। जैसे हम ब्रिज में सपोर्ट देते हैं सेम वैसे ही देखते हैं कैसे। यहाँ सपोर्ट देना है, देन ब्रिज यहाँ से इतना उसको इजीली ब्रिज कराना है और कमर और हिप्स से सपोर्ट देना है उसको पलटने के लिए लाइक दिस और जोड़ के, ठीक है। तो इतनी आपको सपोर्ट देनी है फर्स्ट स्टेप में। तो कोशिश यही करना है जब आपके हैंड्स ज़्यादा वाइड ना रहें, इस टाइप से बिल्कुल कान से लगे रहेंगे तो आपकी बैक हैंड स्प्रिंग बहुत अच्छी आएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे। सपोर्ट, डाउन, ब्रिज एंड बैक। तो आपको इतना करना है इजीली फर्स्ट स्टेप में। गो, पीछे हो जाओ। अगर आपका इतना कंप्लीट हो चुका है तो बढ़ते हैं स्टेप सेकंड की तरफ। आ जाओ। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है,
अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया, इसको आपने जो ब्रिज करके पलटे हैं आप, इसको समथिंग 20 to 50 टाइम करना है, तब आपके माइंड में और मसल्स मेमोरी में आ जाएगा कि हमें कैसे पलटना है पीछे। अब बढ़ते हैं स्टेप सेकंड की तरफ। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, आपके एथलीट को क्या करना होगा, थोड़ा सा जंप लेकर के ब्रिज करना होता है और आपको हल्की सी सपोर्ट देनी है ताकि वो पीछे पलट सके। देखते हैं कैसे करते हैं इस चीज़ को, सपोर्ट एंड यहाँ, इस तरह से आप इजीली सपोर्ट दे सकते हैं। वंस मोर, हाँ। और इस सपोर्ट में आपको ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टली कमर से सपोर्ट नहीं देनी है, कमर के साथ हिप्स से भी सपोर्ट देनी है ताकि कमर पे ज़्यादा जोर ना पड़े, वरना बैकबोन में पेन हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको बाइसेप्स और पूरा हैंड से सपोर्ट देनी है। शोल्डर से चाहे तो उसकी कमर को सपोर्ट दे सकते हैं, बट आपको पूरी एनर्जी लगानी है ताकि एथलीट के चोट ना लगे और इसलिए कर पाए। और कोशिश करना है कि आपको कोई अच्छा सा गद्दा मिल जाए तो उस पर सपोर्ट दे करके फिर कराएं। तो देखते हैं कैसे करना है। एंड स्प्रिंग, कोशिश ये करना है, सामने आओ, हाँ इधर। जब हम सपोर्ट देते हैं तो इस टाइप से दोनों हाथों को यहाँ रखना होता है और अपना जो शोल्डर है उसको कमर के पास, तब हम इसको इजीली उठा करके पीछे की तरफ सपोर्ट देते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कैसे सपोर्ट देते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ खड़ा होना होता है हमें और अपने राइट लेग से भी पूरी सपोर्ट देनी है। देखते हैं कैसे। एंड स्प्रिंग, तो ये बहुत इजी टेक्निक है, आप किसी को भी सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं। गो। हाँ, अब आपका इतना कंप्लीट हो चुका है, तब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, फाइनल एंड थर्ड स्टेप। फाइनल और थर्ड में आपको क्या करना है, अभी तक हमने शोल्डर्स बाइसेप्स से सपोर्ट दी थी पूरी प्रॉपर तरीके से। अब हमें सपोर्ट को कम करना है, कम तब करना है जब आपको लगे कि आपका खिलाड़ी जो है, एथलीट जो है, अच्छे तरीके से सीखने लगा है। तो ये एक दिन में नहीं होगी, कभी आप सिर्फ वीडियो देखो और एक ही दिन में कराने की कोशिश करो, एक दिन में नहीं होता है। डे बाई डे समथिंग 2 वीक्स तो लग ही जाएंगे आपको। अगर खिलाड़ी अच्छा है, बॉडी फिटनेस ठीक है, तो 1 वीक में भी हो सकता है। अगर उसने पहले से ट्रेनिंग की है तो 1 डे के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड स्टेप एंड फाइनल स्टेप। आपको सिर्फ यहाँ से उसकी बेल्ट को पकड़ना है और फिर अच्छे से सपोर्ट देनी है ताकि वो अच्छे से फ्लिप कर सके। देखते हैं कैसे, लाइक दिस। कुछ इस तरह से आपकी फ्लिप आएगी थर्ड स्टेप पे। बट इससे पहले जो 2 स्टेप आपने किए हैं वो आपके प्रॉपर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। अब बेल्ट पकड़ के वो खिलाड़ी आपको अच्छा कर रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली हाथ रखना है, फिर सपोर्ट देना है, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। और आपको ध्यान रखना है, आपकी जो बैक हैंड स्प्रिंग है, हाथ दोनों कान से लगे होनी चाहिए, कमर पूरी फ्लैक्स होकर के आगे आओ। समथिंग इतना गैप होना चाहिए, पैर अगर हमारे यहाँ पर है तो हाथ हमारे इतनी दूर होने चाहिए, हाथ ज़्यादा अंदर नहीं होने चाहिए। हाथ अगर अंदर होंगे तो बैक हैंड स्प्रिंग कंप्लीट नहीं होगी, बार बार आप गिरोगे, गिरने की दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी। तो देखते हैं फिर से कैसे करना है। अब क्या करना है, आपको हवा में सपोर्ट दे सकते हैं। आपको लगे कि आपका एथलीट लूज पड़ रहा है तब आपको हवा में देना है सपोर्ट, और अदर बिना सपोर्ट के हो जाएगी। देखते हैं कैसे, चलो लाइक दिस। तो अभी आपने देखा हमारा जो खिलाड़ी था, पैर यहाँ पर थे, हाथ भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो इस वजह से बैक हैंड स्प्रिंग पूरी प्रॉपर नहीं है। तो आपको क्लोज नहीं रखना है, थोड़ा डिस्टेंस रखना है। वंस मोर, कुछ इस तरह से। तो ये थी हमारी बैक हैंड स्प्रिंग। जब आपकी इतनी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको समथिंग इसको 100 to 200 टाइम करना है, तब आपका माइंड में ये बैक हैंड स्प्रिंग पूरी अच्छी तरीके से आ जाएगी, मुझे किस तरह से करना है। और तभी आपके अंदर विल पावर भी आ पाएगी कि आप बिना किसी सपोर्ट के कर पाएंगे। अगर आपको विल पावर नहीं आ रही है तब तक आपको सपोर्ट ही लेनी है आपके सपोर्टर की। एक बार फिर से करते हैं, लाइक दिस। इतनी होने के बाद आपको फाइनल में क्या करना है। तो ये थी हमारी बैक हैंड स्प्रिंग की टेक्निक। तो आप इजीली किसी की भी सपोर्ट के थ्रू इस तरह से बैक हैंड स्प्रिंग कर सकते हैं। बट सपोर्ट लेने से पहले आपको वीडियो को पॉज करके सारे स्टेप्स देखने, मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या मिस्टेक्स बताई है, उनको अवॉइड करना है और प्रॉपर टेक्निक से आपको सपोर्ट देनी है और करना है। जब ये सारी चीज़ें आप सपोर्ट कर लोगे तो आप इजीली बैक हैंड स्प्रिंग कर पाओगे। तो देखते हैं आप ये सारी सपोर्ट लेने के बाद कैसे कर पाओगे बैक हैंड स्प्रिंग। एक बार करके दिखाता हूँ आपको। इजीली सिंपल स्प्रिंग एंड स्विंग, हाथों को पूरा पीछे की तरफ खींचना होता है, तब आपकी स्प्रिंग अच्छी आएगी, लाइक दिस। या कुछ इस तरह से आपकी स्प्रिंग आएगी। एक बार फिर से देखते हैं। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज हमारे तीनों खिलाड़ियों ने पूरी जी जान से मेहनत करके वीडियो बनाई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय। और